सूखे आटे की चपातियाँ। की फुसफुसाने की आवाज परेशान कर रही थी। ऑफिस में ये सारे निकम्मे अपनी माशुकाओं से बात ही करने आते क्या? हद है, कहीं भी शांति नहीं मिलती, काम ही नहीं कर पाता आदमी। एक तो ये मॉड्यूलर सेटअप के अंदर बैठने की मजबूरी, मेरा अगर प्रमोशन हो जाता तो इन सभी के साथ एक लाइन में बैठना नहीं पड़ता मुझे। मेरा भी कैबिन होता, मैं भी मैनेजर की तरह अपने पर्सनल कैबिन के अंदर बैठती। फिर बाहर कोई कीर्तन ही क्यों ना करे, आवाज तो अंदर नहीं आती। आज पक्का बॉस को कंप्लेंट करूंगी, काम के नाम पर सभी मटर गश्ती करते रहते हैं। खुद ही खुद में लगातार रिद्धिमा बड़बड़ा रही थी। तभी पीछे से रेणुका उसकी चेयर पर अपने दोनों हाथों को टिकाती हुई आगे झुककर कहती है, और आप जो कर रही है मैडम उसे क्या कहते हैं? साड़ी, लहंगा, चोली, ज्वेलरी, चप्पल सभी को ऐड कार्ड करना, ये जो ऑफिस में करती हो तुम, ये क्या ऑफिस काम में आते हैं या मैनेजर ने अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करने को कहा है तुम्हें? पीछे से आई आवाज को सुनकर एक बार के लिए तो रिद्धिमा सहम जाती है। ओह गॉड, ये तुम हो रेणुका? मेरी तो हवाई निकल गई, मुझे लगा किसी ने मेरे सिस्टम को देख लिया। अपनी शॉपिंग में इतनी बिजी थी आप कि आपने मेरी आवाज को पहचाना भी नहीं मोहतरमा। शुक्र मनाइए कि ये मैं थी, अगर सच में मैनेजर होते तो अभी आप अपने घर पर चपाती बना रही होती। तो क्या करूं यार, कभी ऑफिस कभी घर, सबके चक्कर में साज सिंगार खुशी को तो मेरे जैसे आग ही लग गई है। बस ये कॉटन का सूट पहनो, बालों का बन बनाओ और निकल पड़ो, और यहाँ से घर पहुंचती कॉटन की नाइटी पहनो और रस्सी में घुस जाओ। यही तो जीवन है हमारा। उसमें भी कभी कोई फेस्टिवल की छुट्टी पड़ गई तो एक दिन पहले ही मैनेजर 3 दिन का काम सर पर डाल देता है कि कभी एम्प्लॉई छुट्टी एंजॉय कर ही ना पाए। खुद तो डिवोर्सी है, क्या ही मैरिड औरतों की प्रॉब्लम समझेगा? हमें सिर्फ ऑफिस का काम नहीं होता, घर भी संभालना होता है। ऊपर से तीज त्योहार में घर पर कितने काम होते हैं, इन दोनों के चक्कर में तैयार कहाँ से हो पाया आदमी। इसलिए खूबसूरत कपड़ों को अपने कार्ड में ऐड करके ही खुश हो जाती हूँ। तभी साइड से झांकता हुआ सुमित कहता है, वीडियो चैट पर हूँ मैं टीएल के साथ, अब दोनों मोहतरमाएं अगर चुप हो जाए तो अच्छा होगा। वैसे खुसुर पुसुर करना इससे कहता है रिद्धिमा। शाम के 6 बजे ऑफिस का काम निपटाकर रिद्धिमा अपने ससुराल के लिए निकल पड़ती है। आज लौटने में बड़ी देर कर दी बहू, कहीं दोस्तों के साथ चाट पूछ के खाने रुक गई थी क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ मम्मी जी, मेरा मतलब है मैं कहीं कुछ भी खाने रुकती तो घर पार्सल जरूर लेकर आती। जिस ऑटो से मैं आ रही थी उस ऑटो वाले के ऑटो का तेल खत्म हो गया, बीच में ही उतार दिया उसने मुझे, तो पैदल आ रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे बहाने थोड़ी वॉक भी हो गई। घर पर भी ज्यादा चलना होता नहीं तेरा, और ऑफिस में भी कुर्सी पर बैठी रहती है। सारी बीमारियों का घर तो बैठना ही होता है। वैसे आज ना सुमित के पापा कह रहे थे कि उन्हें कोफ्ता खाने का बड़ा मन कर रहा है। सारी सब्जियां धोकर फ्रिज से बाहर निकाल दी है, तो आलू कोफ्ते की सब्जी बना लेना। जी मम्मी जी। रिद्धिमा अपने कमरे में जाती है। अपने पर्स को बेड पर रखने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों से क्लच निकाल रही थी कि उसकी नजर शीशे पर उतरी उसकी परछाई पर पड़ती है। क्या हालत बना ली है मैंने अपनी। शादी के पहले एक ड्रेस दोबारा रिपीट करना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और आज देखो इस कुर्ती को बिना धोए लगता है 5-7 बार पहन चुकी हूं मैं। आगे के बाल भी 1-2 सफेद हो गए मेरे। हाय राम, ये क्या कर रही हूं मैं खुद के साथ। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे बहू आज गुरुवार है, सर मत धो लेना। नहीं धोऊंगी मम्मी जी, बस शावर लेकर आ रही हूँ। शावर लेकर रिद्धिमा रोज की तरह रात के खाने की तैयारी करने किचन में चली जाती है और अपने सास ससुर के लिए आलू कोफ्ते की सब्जी, अपने पति के लिए टिकिया और सभी के लिए चपाती सेक कर हॉट केस में रख देती है। अब जल्दी से गैस पहुंचकर ये 2-4 बर्तन धोकर फ्री हो जाती हूँ, वरना ये गैस पोंछना और बर्तन साफ करने का काम देर रात तक करना पड़ता है, फिर ना बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। सारा काम निपटाने के बाद रिद्धिमा अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती है। अभी नई मूवी कौन सी आई है, कांतारा लगाती हूँ, लैपटॉप पर मस्त देखते हुए डिनर करूंगी। बाहर बैठकर सुमित और पापा जी के क्रेडिटर के बारे में सुना, मम्मी जी के घुटनों के दर्द के बारे में सुना। इस सबसे तो ये काफी बेटर है। अब मुझे खुद को भी समय देना चाहिए। डिनर करने के बाद सुमित कमरे में आता है और अपने बालों में कलर लगा रही अपनी बीवी से कहता है, तुम हेयर कलर कब से लगाने लग गई, और तुम्हें इन चीजों की क्या जरूरत है डार्लिंग, तुम तो पहले ही इतनी खूबसूरत हो। 10 कलर के बालों को लेकर घूमने वालों की लाइफ में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और अब तुम 20-22 साल की तो रही नहीं जो नया हेयर कलर ट्राई कर रही हो। शो सम मैच्योरिटी डियर। फिर तुम अपनी बियर्ड सेट क्यों करवाते हो? मैच्योर हो ना तुम, तो ये 19-20 साल के लड़कों की तरह बालों में जेल लगाकर बालों को सेट करके दुकान पर जाना अच्छा लगता है क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था रिद्धिमा, तुम तो फट से सीरियस हो जाती हो। वैसे आज तुम डाइनिंग टेबल पर भी नहीं आई, कोई बात है क्या? अच्छा,
मेरे आने से फर्क पड़ता है? मुझे लगा सिर्फ मेरे खाना बनाने या ना बनाने से फर्क पड़ता है इस घर में लोगों को। खैर तुम सो जाओ। मम्मी जी दरवाजा खटखटा कर कह देगी, आज सुमित बहुत काम करके आया है, उसे अपनी गपशप में जगा कर मत रखना बहू। रिद्धिमा का चिढ़ना बनता भी था। घर में काम, बाहर में काम और खुद पर जरा भी ध्यान न दे पाना, ये चीज कभी न कभी बाहर निकल कर आनी ही थी, जो अब आती दिख रही थी। अपने ऑफिस में लंच ब्रेक पर रिद्धिमा अपने कलीग्स के साथ बैठी हुई थी। खूबसूरत लग रही है ना मेहंदी तेरी? हाँ बहन, काफी खूबसूरत मेहंदी है। वैसे किस ओकेजन पर मेहंदी लगवाई तूने? अरे भाई, दिवाली किस लिए होती है, दिवाली पर लगवाई थी। फेस्टिवल पर तो मैंने पूरे 3 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा ले रखी थी। सैलरी काटो तो काटो, मैं तो वैसे भी ऑफिस में अपना मूड जरा चेंज करने आती हूँ, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। और एक हम है जिन्हें इतना काम रहता है कि मेहंदी लगाने की हम सोच भी नहीं सकते। वैसे ये मेहंदी कितने की लगाई? 600 रुपये तो लिए होंगे ना मेहंदी वाली ने? क्या 600? छी यार, कोई स्टिकर वाली मेहंदी थोड़ी ना लगाई मैंने। 5100 दिए। मेहंदी आर्टिस्ट रोजी इतनी बिजी रहती है कि पूछ मत यार। वो तो मेरी कजिन की फ्रेंड निकली तो मुझे मेहंदी लगा गई। क्या 5100? कोई दुल्हन मेहंदी लगवाई है क्या तूने? मार्केट में आप जाएंगे ना मैडम तो आपको आइडिया लगेगा। रोजी हाईली पेड मेहंदी आर्टिस्ट है। अच्छा, मुझे लगा कम से कम 11,000 तो लिए होंगे उसने। फेस्टिवल तक भाव बढ़ जाते ना सभी के। मन तो मेरा भी था इस बार करवा चौथ पर रोजी से मेहंदी लगवाऊं, पर वही रोजी की मेहंदी मेरे बजट के बाहर थी। ऐसी बात है तो ऑफ सीजन में मेहंदी लगवा लेना। मुझे लगता है तब तो 1100-1200 में भी काम कर देगी रोजी। सच में? इसकी बातों में मत आ रिद्धिमा, यहाँ ओकेजन पर तो इंसान मेहंदी लगा नहीं पाता। घर वाले हाथ में टिकने कहाँ देते हैं, और बिना ओकेजन की मेहंदी लगवा कर बैठ गए तब तो घर वालों ने कलेश कर देना है। मुझे नहीं लगता ये संभव है। अच्छा, ये रोजी का नंबर देना। तो अब मेरे हाथों में मेहंदी रचेगी तो रोजी के हाथ की ही। नवंबर में शादी के सीजन शुरू होने वाले थे तो अभी था ऑफ सीजन, और ऐसे में रिद्धिमा रोजी के मेहंदी आर्ट सेंटर पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तो एक चुईया भी नहीं है। रोजी जी कहाँ हैं आप? आज मेरी अपॉइंटमेंट थी। या आई रिमेम्बर, अपनी स्पेशल मेहंदी की कॉपी बना रही थी। आराम से चेयर पर बैठ जाइए, पीछे पिलो का सहारा ले सकती हैं आप। और हाँ, फोन को पहले ही साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्बेंस होती है। क्लाइंट बात करने लगते हैं फोन पर और मेहंदी हिल जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिद्धिमा सबसे पहले वॉशरूम जाती है ताकि 2-4 घंटे तक उठने की कोई गुंजाइश ना रहे। फिर अपना फोन साइलेंट कर मेहंदी लगाने गुरुजी के पास आकर बैठ जाती है। आपकी तरह डेडिकेटेड क्लाइंट्स मुझे बहुत पसंद है। मेहंदी लगाने आई हो तो हिलना ढूंढना क्यों है? बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। रात के 12 या 1 बज सकते हैं। 12 या 1? 7 बजे आपने मेहंदी लगानी शुरू कर दी। ऐसी कौन सी मेहंदी है जिसे 6 घंटे लग जाएंगे? 1400 से 1 रुपया ऊपर नहीं देने वाली मैं। मेहंदी की आउटलाइन तो रोजी करती है, फिर उसका स्टाफ आकर 15 मिनट में ही मेहंदी को भर देती है। अरे वाह, ये तो आधे घंटे में दोनों हाथ कंप्लीट हो गए। मुझे तो लगा था कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। चलो कोई ना, अब इन्हें सूखने में तो वक्त जाएगा ही। नहीं जाएगा मैम, ड्राइंग मशीन है हमारे पास। आपको मुश्किल से 15 मिनट उसके ऊपर हाथ रखने होंगे, आपकी मेहंदी सूख जाएगी। अब इतनी प्रो मेहंदी लगवाई थी रिद्धिमा ने तो उसके तेवर तो बदल नहीं थे। 9 बजे तक रिद्धिमा अपने घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर, कहाँ थी तुम रिद्धिमा? तुम्हारे ऑफिस पे कॉल कर दिया, तुम्हारी फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, पर किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? नहीं तो भी 25 बार कॉल किया मैंने। कहाँ थी यार तुम? क्यों? जब तुम कभी कभी दुकान से 10 बजे 11 बजे आ सकते हो, पापा जी को दुकान से लौटने में देरी हो सकती है, तो मुझे देरी क्यों नहीं हो सकती? हमारे वक्त सबको पता होता है बहू कि हम दुकान में हैं, और हमारा नंबर बंद नहीं होता। तुम्हारा नंबर बंद था। मेरा फोन साइलेंट पर था पापा जी, फोन बंद नहीं था। वो मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। अब मैं क्या अंदर आ सकती हूँ या यहीं पर खाना बनाना शुरू कर दूं? ये कहकर मुंह घुमाती रिद्धिमा अपने कमरे में चली जाती है। ये बहू को क्या हो गया है? जरूर ऑफिस में कुछ हुआ होगा, वरना इस तरह तो नहीं बोलती है। तो अब तो तुम्हारी बहू आ गई ना मम्मी, अब तो कुछ खाने का इंतजाम करवा लो। रात को होटल से ही आए खाने को सब खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह आज भी ऑफिस जाने के पहले रिद्धिमा को सभी के लिए नाश्ता तैयार करना था। अगर आटे में हाथ डाला तो ये मेहंदी धुल जाएगी, फिर कैसे मैं उस नेहा को अपनी मेहंदी दिखाकर जलाऊंगी?
नहीं नहीं, मेरी भी तो ख्वाहिश है। हेयर कलर करवाया है, मेहंदी हाथ में लगवाई है। अब कुछ दिन तो ये टिकनी ही चाहिए। एक काम करती हूँ, सभी के लिए उपमा बना देती हूँ। रिद्धिमा उपमा की तैयारी करने के लिए टमाटर हरी मिर्च काट रही थी कि तभी उसकी सास किचन में आ जाती है। सब्जी निकाल कर धोकर फ्रिज के ऊपर रख कर गई थी मैं बेटा, तुझे दिखाई नहीं थी क्या? सुमित का मन था आज आलू बैंगन की सब्जी खाने का, तो नाश्ते में आलू बैंगन की सब्जी और पराठे ही बना ले। दोपहर में तुम तीनों घर पर रहोगे नहीं, और ये ठंडा उपमा मुझसे दोपहर में खाया नहीं जाएगा। सब्जी रोटी रहेगी तो मैं चाय के साथ खा लूंगी या फिर अचार से ले लूंगी। रिद्धिमा सब्जी तो बना देती है, लेकिन पराठे के लिए आटे में हाथ नहीं डालना चाहती। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी कि ऑफिस से ना लगातार कॉल आ रहे हैं, अगर मैं नहीं गई तो मेरा डिमोशन हो जाएगा। और वैसे भी मार्केट का ऑफ सीजन है, दुकानदारी कितनी होगी सुमित जी की, ये तो आपसे छुपानी है। ऐसे में मेरी सैलरी भी नहीं आएगी तो सिर्फ मुझे नहीं पूरे घर को प्रॉब्लम होगी, तो आप जरा संभाल लेना। पहली बार काम को लेकर बहाना बनाकर रिद्धिमा ऑफिस निकल जाती है, पर ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी मेहंदी की पूरी दुनिया दुश्मन बनी बैठी है। कि पागल वगल समझाए मुझे? स्टैंपिंग का काम तुमने ही लिया था, भूल गई क्या? पिछले महीने तो डिस्कस हुआ था कि सैटरडे को वर्कलोड कम करने के लिए लंच ब्रेक के बाद ऑफिस के पेटी वर्क एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे। उसमें स्टैंपिंग तुमने खुद चूज की थी। अरे यार, इतनी महंगी मेहंदी लगाकर आई हूं मैं, उसके बाद स्टैंपिंग करूं? तुम्हें पता है ना फाइल्स यहाँ कितनी गंदी होती है, हर फाइल को छूने के बाद एक बार सैनिटाइजर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे यार, आज तो बुरी फंसी मैं। ये तो थी लंच ब्रेक के बाद की बात। उसके पहले भी तो सिस्टम और माउस का इस्तेमाल करना ही था। अपनी उंगलियों पर नुआ लगाए बैठी रिद्धिमा से टाइपिंग भी नहीं हो रही थी। इस बार तो ये भी नहीं कह सकता कि हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठी है क्या मोहतरमा, जो कीबोर्ड पर आपका हाथ नहीं दौड़ पा रहा है? नहीं सर, वो क्या हो ना, मेरे नेल्स टूट गए हैं और इस तरह टूटे हैं कि उंगलियों में चोट लग गई, इसलिए मैं टाइपिंग नहीं कर पा रही हूँ सर। कोई मीटिंग हैंडल करनी है क्या? मैं वो कर लूंगी सर। अच्छा, तो फिर किसी दिन तुम्हारे कमर में प्रॉब्लम रहेगी तो तुम कह दोगे सर मैं चेयर पर बैठ नहीं पा रही हूँ, एक सोफे का इंतजाम कर दीजिए। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, जिसे भी ऑफिस आने में और काम करने में प्रॉब्लम है आराम से अपने घर पर बैठिए, उस दिन की सैलरी काट दी जाएगी। छुट्टी देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए आप रिद्धिमा जी। ऑफिस से छुट्टी लेकर रिद्धिमा अपने ससुराल वापस लौट आती है। दोपहर में अपनी बहू को घर पर देखकर संतोष हैरान थी। दाल चावल सब्जी सब कुछ तो बनाकर रखा है आपने मम्मी जी, और आप कहती हैं आप दोपहर में कुछ खाती नहीं। अरे बहू, ये तो आज एक मेरी सहेली आने वाली थी इसलिए चावल चढ़ा दिया। तो एक काम कर, जल्दी से रोटियां बना दे, सुषमा आती होगी। चावल के साथ जब तक वो रोटी ना खाए उसका पेट नहीं भरता। जिस मेहंदी को बचाते हुए रसोई से भागते हुए ऑफिस और ऑफिस से भागते हुए वापस अपने घर लौटी थी, वापस उसी मेहंदी पर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। अगर आटे में हाथ डाला तो मेहंदी उतर जाएगी। अरे हाँ, ये क्यों नहीं सोचा मैंने? अगर मिक्सर ग्राइंडर में पानी और आटा डालकर जरा सा तेल डाल दूं और मिक्सर चला दूं तो हो सकता है कि आटा गूंथ जाए। रील में तो दिखाते ही है। और अपने मेहंदी को बचाने के लिए ये तरीका रिद्धिमा अपना लेती है। अरे ये आटा तो बड़ा लिपलिपा सा हो गया। अब जार से आटा निकाल के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, चम्मच डालकर इस आटे को बाहर निकाल लेती हूँ, यही सही रहेगा। जार से चिपके आटे को चम्मच की मदद से रिद्धिमा बाहर तो निकाल लेती है, पर उसे प्लेट में रखने के बाद एक साथ करके मथने की जरूरत तो थी। अगर मैं अपने हाथों पर सूखा आटा लगा लूं तो गीला आटा मेरी मेहंदी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और फिर हाथ पर लगे सूखे आटे को कपड़े से पोंछ लूंगी, यही सही रहेगा। अपने हाथों में बहुत सारा सूखा आटा लगाकर रिद्धिमा डो तैयार कर लेती है। इसे बेलते वक्त अगर बेलन में आटा चिपक गया तो मुझे अपनी उंगलियों से ही हटाना पड़ेगा। नहीं, एक काम करती हूँ, रोटी में और ज्यादा आटा मिला लेती हूँ। आटा गूंदने से लेकर बेलने तक, बेलने से सेकने तक बार बार रिद्धिमा सूखे आटे का इस्तेमाल करती रहती है और फाइनली खाना टेबल पर परोसा जाता है। अरे बेटा, ये रोटी है कि पापड़? बता संतोष, ऐसा खाना खिलाने के लिए बुलाया था कि तूने मुझे? तू जब मेरे घर आती है बिरयानी से लेकर पाव भाजी तक क्या क्या नहीं परोसती मैं तेरे सामने। माना मेरे यहाँ कुक है, फिर भी मेरा तो जी खट्टा कर दिया तूने। सुषमा गुस्से से भरी थाली को वैसे ही छोड़कर चली जाती है और रिद्धिमा कांपती हुई जैसे ही अपनी सास को देखती है संतोष मुस्कुरा देती है। गई। अच्छा हुआ बहू कि तूने जानबूझ के ऐसे सूखे आटे की रोटियां बना दी, पीछा छूटा मेरा इस प्राइस टैग के झुंझुने से, वरना हर बार इतनी बड़ाई करती है खुद की और मेरी इंसल्ट करके चली जाती है।
रात को करेली की सब्जी के साथ फिर से सूखे और सख्त पराठे सभी के सामने परोस दिए जाते हैं। हे राम, क्या खिला रही हो तुम मुझे रिद्धिमा? ये पराठे का टुकड़ा अगर मसूड़े में चुप गया ना तो पता चला टिटनेस की सुई लेनी पड़ जाएगी मुझे। मेरा तो जबड़े में दांत भी नहीं है बहू, ये कैसी चपातियां बना दी तूने? इसमें मेरी क्या गलती है पापा जी? आज सोसाइटी में पानी नहीं चढ़ा, ना के बराबर पानी में ऐसी ही चपाती मरेगी ना। अब जो है सो है, चावल कहे तो दे दूं आपको। सूखी चपातियों के साथ सूखी सब्जी अपने ससुराल वालों को परोसकर रिद्धिमा खुद मैगी बनाकर खा लेती है और कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह रविवार थी तो खाने को लेकर डिस्कशन लाजमी था। बहू पानी आ गया है तो आज ना पनीर की सब्जी और नान बना लेना। तू पनीर ही बना ले बहू, सब्जी तो मैं तैयार कर लूंगी। पनीर बटर मसाला जैसा मैं बनाती हूँ कोई नहीं बना सकता। पनीर? रिद्धिमा के तो पसीने छूट जाते हैं। दूध से छेना निकालना और फिर उससे पानी निकालकर पनीर सेट करना। हाय, मेहंदी तो खतरे में ही थी। रसोई में जाकर रिद्धिमा दूध का पतीला छुपा देती है। 2 घंटे बाद संतोष रसोई में जाती है। तेरे बाल सूखे सूखे लग रहे हैं बहू, रविवार है, आज सर क्यों नहीं धोया तूने? मैंने कहा था ना रविवार को धो लिया कर बाल, जा जाकर धो ले। सर धोकर क्या फायदा मम्मी जी, आप देख नहीं रही है मौसम कैसे करवट बदल रहा है। पता चला मेरी तबीयत बिगड़ गई। अरे ऐसे तो हर दिन में तुझे बाल धोने होते हैं, आज मैंने खुद कह दिया तो मना कर रही है। चल कोई बात नहीं, पनीर तैयार कर लिया है तो निकाल कर दे दे। दूध कहाँ है मम्मी जी? लगता है बिल्ली पी गई। फ्रिज के पीछे छुपाया हुआ दूध का पतीला निकालकर संतोष अपनी बहू के सामने धर देती है। देख लिया था मैंने, रेणुका से भी बात हुई, ऑफिस से भी छुट्टी ले रखी है ना तूने, यहाँ भी बहाने। हुआ क्या है बहू? ये कहकर संतोष जैसे ही रिद्धिमा के कंधों पर हाथ रखती है तो वो रो पड़ती है। अरे रो मत पगली, मुझे तो लगता था तुझे खुद श्रृंगार का शौक नहीं है, वरना मेरा तो मन बहुत होता था कि तुझे सजा कर रखूं। जा, तो अपनी मेहंदी का ध्यान रख, जब तक मेहंदी नहीं उतरती खाना मैं बना दूंगी। हाँ।